नमस्कार दोस्तों दो राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में और झारखंड में। लेकिन इसके साथ साथ 20 नवंबर को जब महाराष्ट्र के लिए वोट डाले जाएंगे, झारखंड में दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान होगा, वोट डाले जाएंगे। इन 9 सीटों में कई सीटें बेहद अहम हैं, चाहे वो करहल की सीट हो, कटहरी की सीट हो और फिर सीसामऊ की सीट हो। अब सीसामऊ की सीट लखनऊ से बेहद करीब है, कानपुर में है सीसामऊ, और सीसामऊ में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी। इरफान सोलंकी की पत्नी है और वो यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। इरफान सोलंकी की पत्नी को चुनाव जिताने के लिए समाजवादी पार्टी की एक सांसद ने मोर्चा संभाल लिया है और उस सांसद का नाम है कैराना की सांसद इकरा हसन। इकरा हसन ने सीसामऊ में नसीम सोलंकी के लिए धुआंधार रैली की। लंबे वक्त से इकरा हसन की रैली कराए जाने की मांग हो रही थी और आखिरकार इकरा हसन ने रैली की, नसीम सोलंकी के लिए लोगों से वोट मांगे, इरफान सोलंकी को अपना भाई बताया और नसीम सोलंकी को अपनी भाभी कहा। इकरा हसन ने कहा कि सीसामऊ के लोग मेरी भाभी नसीम सोलंकी को चुनाव ज़रूर जिताएं और उनके हाथों को मजबूत करें। क्या कुछ कहा नसीम सोलंकी के लिए इकरा हसन ने, सबसे पहले आप वो सुनिए। और 20 तारीख को इतना बटन दबा देना है कि आगे इनकी कभी जुर्रत ना हो कि ये किसी को इस तरीके से परेशान कर सके। तो देंगे आप मेरी भाभी का साथ, जिताएंगे नहीं आते चुनाव, वादा करते हैं। तो बस आने वाली 20 तारीख है और मेरे जो जेल में बैठे मेरे भाई हैं, मैं उनके दर्द को भी समझती हूँ, लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि वो भी बहुत हिम्मत वाले हैं और आप लोगों का उनके लिए प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो बस उनके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगी कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या मुझे जिसको रोशन खुदा करे। तो उनकी हिफाजत अल्लाह करेगा, खुदा करेगा, लेकिन नीचे उनकी मदद आपको करनी है। आप सबको अपनी भाभी की जिम्मेदारी सौंप कर जा रही हूँ। इनको जिताकर आपको विधानसभा भेजना है मेरे भाइयों। बहुत बहुत शुक्रिया। अब दोस्तों, अपने इस जोरदार और जोशीले भाषण से इकरा हसन ने युवाओं में एक जान फूंक दी। इकरा हसन को अपने बीच देखकर युवाओं में जो क्रेज है इकरा हसन का, वो भी साफ तौर पर देखने को मिला। समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा है इकरा हसन, और इकरा हसन ने इस सीट पर, सीसामऊ की सीट पर धुआंधार रैली की। तो दोस्तों, इकरा हसन जिस तरह से कानपुर पहुंची, सीसामऊ पहुंची और उन्होंने नसीम सोलंकी के लिए वोट मांगे, और सिर्फ वोट नहीं मांगे, नसीम सोलंकी से अपना रिश्ता जोड़कर सीसामऊ के लोगों के साथ भी एक इमोशनल बॉन्ड बनाने की कोशिश की, ताकि इसका सीधा सीधा फायदा नसीम सोलंकी को मिले और नसीम सोलंकी सीसामऊ में चुनाव जीतकर विधायक बने। जाहिर सी बात है दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपनी एक सोची समझी रणनीति के तहत 9 में से 5 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को टिकट दिए, और सोची समझी ही रणनीति है कि इकरा हसन को कानपुर भेजा गया, सीसामऊ भेजा गया, ताकि इकरा हसन नसीम सोलंकी के चुनाव को और मजबूत कर सकें। सीसामऊ के ज़्यादातर इलाके दोस्तों मुस्लिम बाहुल्य हैं और लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीतती चली आ रही है। बीजेपी यहाँ बेहद कमज़ोर है और ये बात बीजेपी को भी पता है। लेकिन इकरा हसन की रैली जिस तरह से हुई और इकरा हसन ने जिस तरह से अपने भाषण से माहौल बनाया, उसके बाद से सीसामऊ के चुनाव में और रंग आ गया। इकरा हसन की रैली के बाद कानपुर में अखिलेश यादव की भी जनसभा हुई। अखिलेश यादव ने भी नसीम सोलंकी को चुनाव जिताने की अपील की, और अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि नसीम सोलंकी अगर चुनाव जीतती हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर पर कानपुर में समाजवादी पार्टी का परचम और ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि नसीम सोलंकी मुस्लिम समाज से आती हैं और इकरा हसन वो भी मुस्लिम समाज से हैं। एक सांसद हैं और एक अगर जीती तो विधायक बनेंगी। यानी अखिलेश यादव जिस तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह नज़र आ रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में महिलाएं गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, बड़ा फैक्टर साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, 23 नवंबर का इंतजार कीजिए जब इन 9 सीटों का परिणाम आएगा और बहुत कुछ तय होगा कि भविष्य में सियासत किस करवट बैठेगी।
इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।